हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ई लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा से जितने भी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन है 1922 में निम्नलिखित में किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। तो किसने उजागर किया था ये? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये थे मोतीलाल नेहरू। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया वो एम एन राय द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो ये कब पारित किया था? 1936 ईस्वी में। यानी कांग्रेस ने 1936 में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना ही भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। यानी 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धापरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो वह योजना थी क्रिप्स योजना। यानी क्रिप्स योजना के तहत 1942 में क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धापरांत संविधान का निर्माण करेगी। नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। तो भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। जो भारत की संविधान सभा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। नेक्स्ट है 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो जो फैजपुर में अधिवेशन हुआ था वहां पर सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था। तो किस प्रकार हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियायतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। इस तरह से प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन होना निश्चित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए
292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इसमें से 292 में से 208 जो प्रतिनिधि थे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे जो निर्वाचित होकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या टोटल 299 रह गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियायतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियायतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में जो संयुक्त प्रांत था उसका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वो देशी रियासत थी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर की संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो कहाँ से हुआ था ये? तो ये था पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। पश्चिम बंगाल से भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, इसी कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव था वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा डैश। तो जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रक्षोभ रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? जो भारतीय संविधान है उसको संविधान सभा ने बनाया। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव है वो 1946 में संपन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पूछा है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे वेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो के एम मुंशी जो संविधान सभा के सदस्य थे, गोपाल स्वामी आयंकर ये भी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो एच बैग है वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टी कृष्णमाचारी ये भी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13 समितियां नियुक्त की थी। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति का नियुक्ति कब की गई? तो ये कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य थे गोपालाचारी आयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद सदाउल्लाह ये सदस्य थे, के एम मुंशी ये भी सदस्य थे, गोपाल स्वामी आयंकर ये भी सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू मसविदा समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये रखा जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा के जो सभी निर्णय हैं वो सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। वो संविधान सभा कब आयोजित की गई थी? तो वो जो संविधान सभा आयोजित की गई थी, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा पारित की गई थी वो संविधान सभा था जनवरी 22, 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था? तो इसको किया गया था जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब आगिंकर किया था? तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया?
संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो जो संविधान सभा है अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो संविधान सभा में उपस्थित कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही पूछ रहा है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई, ये सही है। बाकी इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं। जवाहरलाल नेहरू एवं जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 को नहीं हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ, ये भी सही नहीं। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो ये है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं